राशिद, वो दोनों हिंदुस्तानी कुत्ता कुछ बोला? सर, आज 5 दिन हो गए, हमने टॉर्चर की हर डिग्री अपना के देख ली, मगर मुझे नहीं लगता कि वो दोनों अपना मुंह खोलेंगे। वो मर जाएंगे मगर मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ठीक है, उन दोनों को हमारे पास ले आओ। हम तुमको आखिरी बार बोलता, तुम अपना मुंह खोलो, वरना हम तुम्हारा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक भूखे कुत्ते की तरह सारा भोगने लग जाऊंगा। मुझे प्लीज थोड़ी हड्डी दे दीजिए, मुझे हड्डी दे दीजिए। आनंद, अबे आनंद, ये तू क्या कर रहा है? हम भूख से, टॉर्चर से मर सकते हैं, लेकिन अपनी धरती माँ का सौदा नहीं कर सकते रे। बाढ़ में गई तेरी धरती माँ, बाढ़ में गया तू। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मैं सब बोलने को तैयार हूँ। मेरी बात तो तू भी बोल दे। तेरी तुम समझदार हो, जान है तो जान है। धन्यवाद सर, ये धन्यवाद। हिला तो खपड़िया उड़ा दूंगा। देख अमर, देख, अब ये कुत्ता हमारे शिकंजे में। हराम की औलादें हलाल की औलादों को मार नहीं सकती, समझा? अबे ओ फिरंगी कुत्ते, हम मतलब परस्त नहीं, वतन परस्त है, समझा तू? वेल डन माय बॉयज। आज भारत के दीवाने चले आग से टकराने को, मौत का डर नहीं, हम भारत के फौजी परवानों को। अमर और आनंद, आज तुम अपनी कमांडोज की ट्रेनिंग में कामयाब हो गए। एक दिन सारे देश को तुम पर नाज होगा। आसमान में जा भी देंगे हम अहले वतन की शान में। दुश्मनों ने सर उठाया गर हमारे सामने, तो धुआं ही धुआं होगा जंग के मैदान में। सरजमी पे मिटे हैं जो नौजवान, उन शहीदों को ये जमीन याद करती है, जिन्होंने लहराया हिमालय पे तिरंगा। उन वीरों पे ये जमीन नाज करती है। भारत की सरजमी पे मिटे हैं जो नौजवान, फौजी वतन की जान है, फौजी वतन की शान है, फौजी वतन की जान है, फौजी वतन की शान है। फौजी ईसा, फौजी नानक, गीता और कुरान है। भारत की सरजमी पे मिले हैं जो नौजवान, उन शहीदों को ये जमीन याद करती है, जिन्होंने लहराया हिमालय पे तिरंगा। उन वीरों पे ये जमीन नाज करती है। भारत की सरजमी पे मिटे हैं जो नौजवान।
धरती माँ की कुछ कर दिखाएंगे, अपने लहू से भारत का इतिहास लिखाएंगे। हम दुश्मन के खून से माथे पर तिलक लगाएंगे, खून का बदला खून से लेकर उनको सबक सिखाएंगे। वो जलियांवाला बाग का किस्सा कहता है हम वीरों से, देश को बचाना है गुलामी की जंजीरों से। ये धरती है बलवानों की, शहीदों और किसानों की। ये धरती है बलवानों की, शहीदों और किसानों की। अब देंगे सदा ईंट का पत्थर से हम जवाब, इस जोश से मौत भी हमसे डरती है। जिन्होंने लहराया हिमालय पे तिरंगा, उन वीरों पे ये जमीन नाज करती है। भारत की सरजमी पे मिटे हैं जो नौजवान। नेहरू गांधी का हम ये बतलाएंगे, हम इस भगत सिंह जैसे बनकर हम दिखलाएंगे। लाल बहादुर और तिलक के सपनों को सजाएंगे, इंदिरा जैसी नारी को हम कैसे भूल पाएंगे। इनके ही बलिदानों से ये धरती रंग लाई है, तब हर भारतवासी ने दिवाली ईद मनाई है। बलवानों की, शहीदों और किसानों की। ये धरती है बलवानों की, शहीदों और किसानों की। इन वीरों के लहू से खिला है ये गुलिस्तान, है जान से भी प्यारी हमारी धरती माँ। जिन्होंने लहराया हिमालय पे तिरंगा, उन वीरों पे ये जमीन नाज करती है। भारत की सरजमी पे मिटे हैं जो नौजवान। वाह अमर, तुम तो बिल्कुल डॉक्टर चाचा की तरह डॉक्टर लग रहे हो। और आनंद, तुम तो बिल्कुल मेजर चाचा की तरह मेजर लग रहे हो। देखो ना सरिता, कब से अमर को कह रहा हूँ तुम मेरे जैसा फौजी ड्रेस पहनो, पर मानता ही नहीं। अमर, तुम क्यों नहीं फौजी ड्रेस पहनते हो? नहीं बाबा नहीं, मैं फौजी ड्रेस नहीं पहनता। फौजी अच्छे नहीं होते, कई बेगुनाहों की जान ले लेते हैं और कई बेगुनाहों के घर उजाड़ देते हैं। नहीं अमर बेटा नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बेटा, अगर सारे देश के बच्चे तुम्हारी तरह ऐसा सोचने लगे तो भारत माँ का क्या होगा, देशवासियों का क्या होगा? बेटा, फौजी अपना घर उजाड़कर, अपना खून बहाकर, अपनी जान देकर देश की रक्षा करता है, देशवासियों की रक्षा करता है। डॉक्टर खून देकर जवानों को बचाता है और जवान अपनी जान देकर देश को बचाता है। अब देख यार, सरकारी नौकरी है, वो जहां भी भेजे हमें तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा तू मुझे ये बता, देख अगर तेरा कोई पेशेंट सीरियस हो जाए तो तू सब कुछ छोड़कर वहां पे जाएगा या नहीं? बोल, कम ऑन यार। तुम्हारी मिलिट्री में कुछ नियम होते हैं या नहीं? जब चाहे जिसको ट्रांसफर कर दिया, कहीं भी उठाकर फेंक दिया। तुम दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर हुआ होता तो थोड़ा सा दुख में बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उस सट को रंजीत, उसका भी ट्रांसफर कर दिया। यहां मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा यार? तुम दोनों के अलावा इस शहर में मेरा है कौन? अब तुम भी छोड़कर जा रहे हो? जाओ जाओ। अरे कल क्यों जा रहे हो? आज ही चले जाओ ना। जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की, जाओ। अजीत,
कम ऑन जी। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। आई विल मिस यू बोथ। आई नो। आनंद, मुझसे मिलने आओगे ना? मैं जरूर आऊंगा अमर, जरूर आऊंगा। आई विल कम बैक। सरिता, भूलोगी तो नहीं? ये तितली मेरी यादगार है अमर, से हमेशा संभाल के रखना। बाय अमर, बाय अमर। सरिता, अमर, सरिता, 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 ये तितली मेरी यादगार है अमर, से हमेशा संभाल के रखना। अमर, 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 अमर। अरे अरे बड़ी थियो आनंद बाबा, बड़ी थियो। अरे केम रमे छे आनंद बाबा, केम रमे छे? तारो पग छे या लेकिन नो बोले। अड़ी, आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, वरना आप चले जाइए जहां आपका ट्रांसफर हो चुका है। और रही मेरी और बुआ की बात, इसी शहर में एक किराए का घर लेकर हम यहीं रह जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना। ठीक है, तुम दोनों इसी शहर में रहो, मैं उस शहर में चला जाता हूँ जहाँ तुम्हारा बचपन गुजरा था। मेरा क्या है, मैं अपनी शाम में तुम्हारे डॉक्टर अंकल के साथ बिता लिया करूंगा। डॉक्टर अंकल? यानी कि अमर? बेटी, तुमने जवाब नहीं दिया। डैडी, हम लोग कब निकल रहे हैं? कल सुबह की फ्लाइट में। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभी निकले इसी वक्त? आनंद, कहाँ हो यार? सरिता। अच्छा सुनो। हाँ बोलो 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 बोलो। मैं तुमको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। I know it, I know it। जानते हो? फेंको मत। क्या जानते हो? यही के डैड और अंकल दोनों का ट्रांसफर हो गया है, and they're back to the pavilion। Yes! I'm so happy। आनंद, इतने बरसों के बाद हम अमर से मिलेंगे और हमारा बचपन फिर से लौट आएगा, नहीं? ए सरिता, एक काम करें? बोलो। क्यों नहीं हम लोग दोनों बाय रोड जाएं? वाओ, इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। ऐसे करेंगे।
ने अभी देखा तो नहीं, आँखों ने अभी मिल जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। उम्मीद भरे इन नैनों को दिख जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। देखा तो नहीं, जब याद तुम्हारी आती है दिल ख्वाबों में खो जाता है। जब याद तुम्हारी आती है दिल ख्वाबों में खो जाता है। कहती है दिल की धड़कन, कहती है दिल की धड़कन, वो आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। देखा तो नहीं आँखों ने अभी, देखा तो नहीं। भूले न कभी एक पल भी जिने ख्वाबों में और ख्यालों में। भूले न कभी एक पल भी जिने ख्वाबों में और ख्यालों में। उनको ही याद अगर, उनको ही याद अगर हम ना होंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। फूलों की तरह खिल जाएंगे हम गर मंजिल को पा लेते हैं। फूलों की तरह खिल जाएंगे हम गर मंजिल को पा लेते हैं। लगता है हमको डर, लगता है हमको डर, खो जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। उम्मीद भरे इन नैनों को दिख जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। देखा तो नहीं। अबे साले देख के गाड़ी नहीं चला। अबे ओए, अभी टक्कर मारना था। आनंद, अमर, अबे कहाँ था इतने दिन साले? दे बेचारा, जरा गौर से देख।
ए, सरिता, अरे सरिता, कहाँ थी तुम? अरे ओ, मैं भी हूँ भाई, मैं भी हूँ। अरे हाँ, मालूम है, तू हम लोगों से जुदा थोड़ी है यार। रंजीत, मुझे तुम्हारे विचारों पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक दिन दुनिया को महात्मा गांधी के विचारों को मानना पड़ेगा कि दुश्मन को प्यार और मोहब्बत से जीतना चाहिए। अजीत, भीख मांगने से आजादी नहीं मिली। हिंदुस्तान छोड़ दो कहने और नारे लगाने से अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए। उसके लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ी, कई लोग शहीद हुए। हमें तुम्हारी अहिंसा से कोई एतराज नहीं, लेकिन दुश्मन से मात खाना कोई अकलमंदी नहीं, उसे मात देना ही अकलमंदी है। ये रही मात। हमारा काम हो गया। यहाँ से सारा सामान, सारा माल रवाना हो चुका है। तुम्हें 3-4 दिन के अंदर मिल जाएगा। और सुनो बुझो, सारे हिंदुस्तान में एक दहशत फैला दो। मेरा नाम संकट है, संकट। और संकट के नाम से सारे शहर में आफत फैली है। यही दहशत की आग सारे देश में फैला दूंगा। एक जगह पर तो मैं रुकता नहीं, जहाँ सुख और शांति होती है वहीं पहुंच जाता हूँ, तबाही मचा देता हूँ, क्योंकि सुख और शांति मेरी सोच है, सोच। देख लेना, कुछ ही दिनों में सारे देश में पाप और पापी पनपते नजर आएंगे। मेरी वजह से यहाँ भाई भाई में दंगा बढ़ेगा, माँ बहन का नंगापन पलेगा, और इस शहर के कोने कोने में सुख चैन जलेगा। सांप का कांटा बच सकता है, मगर संकट का कांटा कभी नहीं बच सकता। वेरी गुड। जितना जहर संकट में है, उतना जहर जहर में नहीं। आतंकवादियों ने सिर्फ बंबई में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है, और हमें ठोस सबूत मिल चुके हैं कि दुश्मन देश का इसमें हाथ है। इन देशद्रोहियों की हरकतें इतनी बढ़ चुकी हैं, इनसे निपटने के लिए अब पुलिस और मिलिट्री को साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। बैठिए, बैठिए। थैंक यू सर। वैसे तो हमारे एक बहादुर इंस्पेक्टर रणवीर लेखा ने टेररिस्ट संकट गिरोह के 4 आदमियों को मार गिराया। रक्षा मंत्री जी, हमारे जांबाज और तजुर्बेकार कर्नल रंजीत ने खूंखार संकट गैंग के 10 आदमियों को पकड़ लिया है, क्योंकि वो हमारी सरहद पार करके घुस आए थे, और उनसे पता चला है दुश्मन देश का इसमें हाथ है। हमारे पास ठोस सबूत है। क्या मतलब? ऐलाने जंग। जंग नहीं, आप ये जानते ही हैं कि एक टैंक की कीमत से सैकड़ों स्कूल खोले जा सकते हैं, एक लड़ाकू विमान की कीमत से हजारों हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं। इस वक्त हमारे देश को जंग नहीं, अमन चाहिए, अमन। कितनी खुशी की बात है कि उसके पति को राष्ट्रपति द्वारा मेडल मिलने वाला है। हाँ, लगता है इस घर में मेडल की कदर की जा रही है जनाब, लेकिन मेडल कमाने वाले की कोई कीमत नहीं है। इतनी रात देख कौन हो सकता है? क्या पता है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। डैडी क्या कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरा नाम संकट है, संकट। सांप का कांटा बच सकता है, मगर संकट का कांटा कभी नहीं बच सकता, क्योंकि क्योंकि जितना जहर संकट में है, उतना जहर जहर में नहीं। डरना नहीं बेटे, डरना नहीं। अगर तुम गुनाह के दुनिया के सांप हो, तो मैं कानून की दुनिया का सपेरा हूँ। देखो, तुम्हारे 4 जहरीले सांप तो मैंने पहले ही अपने पैरों तले कुचल दिए हैं। इसीलिए राष्ट्रपति जी,
तुझे मेडल दे रहे हैं। हाँ शनि, क्या दे रहे हैं रे? राष्ट्रपति मेडल। इंस्पेक्टर, जिसका संकट ने दरवाजा खटखटाया, खट, उसकी धड़कने होने लगी फटफटाफट। मेरा नाम क्या है रे? संकट भूसी संकट। जिसने दिया संकट को कष्ट, वो हुआ नष्ट। ये तो बचा तो क्या? अरे तुम तो बीवी है बेचारी। अरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जाने कहाँ खो गई? आनंद, हाँ माँ। तुम क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैं एक जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। अरे माँ, ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसी? ये छोटी सी तस्वीर कहीं भी गुम हो सकती है। अब मैं तेरे लिए प्यार और सुंदरता की ऐसी सूरत इस घर में लाऊंगी जो कभी गुम नहीं होगी। मम्मी, यू आर ग्रेट। प्यार तेरा मिला जो सनम, प्यार तेरा मिला जो सनम, मेरे जीवन का निखरा गुलशन, मेरे जीवन का निखरा गुलशन। मेरे मन के मंदिर में एक तू है, मैं चाहूँ तुझे, मैं चाहूँ तुझे, मैं चाहूँ तुझे। मैं चाहूँ तुझे, मैं चाहूँ तुझे, मैं चाहूँ तुझे, मैं चाहूँ तुझे। तुझसे ये जानम, ओ मेरा वादा है तुझसे ये जानम, सिर्फ तेरे रहेंगे
सदा हम। प्यार अपना है एक ऐसा सूरज, प्यार अपना है एक ऐसा सूरज, रोशनी जिसकी होना कभी कम। मैं चाहूं तुझे, मैं चाहूं तुझे, मैं चाहूं तुझे, मैं चाहूं तुझे। प्यार तेरा मिला जो सनम, प्यार तेरा मिला जो सनम, मेरे जीवन का निखरा गुलशन, मेरे जीवन का निखरा गुलशन। मेरे मन के मंदिर में एक तू है, मैं चाहूं तुझे, 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 मैं चाहूं तुझे। कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो बेटे? नहीं माँ। एक ही दिन में तुम अपना इरादा बदल सकते हो, और वो भी सरिता के लिए? हाँ माँ। शादी तुम्हें करनी है आनंद, हमारा क्या है? हमें तो सिर्फ रिश्ते की बात करनी है। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। वैसे हमारी राय में सरिता से बेहतर बहू इस घर में नहीं आ सकती। चलो। अच्छा, शाम को जरूर मिल रहे हैं। आई लव यू डार्लिंग। बाय सरिता, बाय। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, चाय लेकर आई, क्या बात है। बुलाया है ए लड़की, आज तो बहुत खुश नजर आ रही है, क्या बात हुई? बात बड़े राज की है भैया। राज? कैसा राज? सोचती हूँ तुम्हें बताऊँ या मम्मी को? अरे ये तो बड़े राज की बात लगती है बहना। अरे जरा बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ, मुझे भी बता आखिर राज क्या है। सोचती हूँ जिससे फायदा हो उससे बताना चाहिए। सिर्फ पंजाबी सूट का सवाल है। तो फिर ये राज ना हुआ, ब्लैकमेलिंग हुई। बदमाश ब्लैकमेलिंग करती है। यही समझ लो। मैं चाहूँ तुझे, मैं क्या? चुप 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 क्या? चुप 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 बिल्कुल। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? वो कुछ नहीं माँ, वो तुम लोग इतने बड़े हो गए फिर भी तुम लोग का बचपना नहीं गया? खुशी क्या बात है? मम्मी 500 रुपए इतनी सी थी कि भैया से पंजाबी सूट मांगा था, ये लगे बिगड़ने। तेरी तो ये पंजाबी सूट क्या है? वो कुछ नहीं माँ, ये तुम नहीं समझोगी। ये जो लड़की है ना, ये सुशी अपनी, ये थोड़ी पागल हो गई है, समझी तुम? चुप पागल। चलो चलो माँ, चलो चलो यहाँ से। हेलो कर्नल, तूने संकट के कंठ को पहचाना? मैंने तो तुझे पहचान लिया है बास्टर्ड, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। तेरी प्यारी बेटी सरिता मेरे सामने है। मेरे 10 आदमी सलाखों के पीछे बंद हैं। तूने अगर दशहरे के पहले नहीं छोड़ा तो मैं दशहरे के वक्त
तुझे खूबसूरत तोहफा दूंगा। मैं किसी देशद्रोही को नहीं छोड़ूंगा। कर्नल, तुझे संकट की कटकट से बचना है तो मेरे 10 आदमी छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगा, पहुंचा दूंगा कि जहां जाने के बाद 10 मिनट पहले पूछा जाता है कि बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तू भी मेरे हाथ से नहीं बचेगा। कर्नल, कर्नल, अफसोस, अफसोस, तेरे खजाने में एक ही बेटी है, उसके बाद खजाना खाली। अरे अगर मेरी 10 बेटियां भी हों तो मैं अपने देश पे कुर्बान कर दूं रास्कल। मेरे सपोलो, मेरे सांप के बच्चों, हम किसी का दुख नहीं देख सकते। मत रो, मत रो, हम किसी का दुख नहीं देख सकते क्योंकि हम खुद दुख है ना। तुम सब इसे मिलकर बांटो, ले जाओ, ले जाओ। चाची कहाँ है? अरे हेलो, मेरा नाम संकट है, संकट कर्नल। संकट, यू बास्टर्ड। संकट का काटा, तूने संकट को डांटा। मजा आया, बहुत मजा आया। आज दशहरे का त्योहार है कर्नल, तुझे तो मेरा तोहफा मिला होगा। कैसा लगा मेरा तोहफा? एक बात अच्छी तरह से याद रख, अगर तूने मेरे 10 आदमी नहीं छोड़े तो दशहरे के कुछ दिन बाद दीपावली आती है। दीपावली, दीपावली के रोज मैं तुझे दूसरा तोहफा भेजूंगा। मना खुशियां, मना खुशियां। और वो तोहफा होगा तेरी अपनी बेटी सरिता का। संकट, संकट, I'll kill you. I'll kill you.
संकट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मिटाकर रख दूंगा। ये तुम्हारा चैलेंज है? ये मेरी कसम है, मेरी प्रतिज्ञा है। हिंसा और स्वार्थ दो ऐसे पत्थर हैं जो खुद तो डूबते ही हैं, लेकिन जो उनका सहारा लेते हैं उन्हें भी ले डूबते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में आग के शोले देख रहा हूं, मैं तुम्हारे जज्बात और दिल में उठे तूफान को भी देख रहा हूं, और इस वक्त तुम्हारे दिमाग में जो चक्रव्यूह चल रहा है उसे भी समझता हूं। जिस तरह तुमने अपनी बहन खोई है, उसी तरह अजीत ने और मैंने अपनी बेटी खोई है। एक बात याद रखना बेटे, कानून जज्बात और मोहब्बत को नहीं समझता, कानून तूफान और आक्रोश को भी नहीं समझता, तुम्हें उबलते हुए ज्वालामुखी को भी नहीं समझता। कानून को कारण नहीं, परिणाम चाहिए, परिणाम। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो कानून के खिलाफ हो। कानून को संकट जिंदा चाहिए। जिस पे हमें नाज था, नाज था, कहाँ है वो देश जो अमन का ताज था, ताज था, कहाँ उड़ गई वो कबूतरों की टोली, कहाँ उड़ गई वो कबूतरों की टोली। कौन खेलता यहाँ खून की अमर, हाँ। मैं सुषमा के अंतिम संस्कार के वक्त आ नहीं सका। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है दोस्त। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं आनंद, नहीं। संकट के अड्डे का पता लगाकर तुमने सुषमा की आत्मा को शांति ही पहुंचाई है। इससे पहले कि सरिता को सरिता का तो बॉल भी बाका नहीं हो सकता। अमर और आनंद ने हमारे अड्डे पर अटैक कर दिया है। संकट, बाहर निकल कमीने, कुत्ते! अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर आ, बाहर कमीने! अबे साहब के सपोले, दिल में क्या घुस के बैठा हुआ है? संकट में संकट। संकट पे ट्रबल। अबे इधर आ, इधर आ, इधर।
मेरी बात। तूने मेरे सुषमा को मार डाला। अरे अरे मर गया मेरे बाप मर गया। माफी क्या सीन है? अरे बाप रे। लाले जान। अरे यार तूने तो मुझे डरा ही दिया। अबे डरने की बात छोड़, तेरे लिए एक बहुत अच्छी सरप्राइज है मेरे पास। 25 तारीख को तेरी शादी हो रही है। अरे मालूम है यार मालूम है, लेकिन तू बता तेरा क्या प्रोग्राम है? यार अफसोस तो इस बात का है कि मैं तेरी शादी में शरीक नहीं हो सकता। तू मेरी शादी में शरीक नहीं हो सकता? क्यों? अबे क्यों? वो इसलिए कि मुझे हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए हैं। अरे एक मिनट। अरे आनंद तू मेरी शादी में शरीक नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करने वाला। एक मिनट, टेलीग्राम मेरे पास भी है यार। मेरी भी शादी हो रही है। तेरी शादी? तेरी शादी? तेरी शादी और मुझे खबर तक नहीं आनंद, बहुत बड़े धोखेबाजी है नालायक। अच्छा ये बता लड़की कौन है? बता दे। सुनेगा? हाँ मैं दानिश चंद। हाँ मेरे दोस्त, मुझे ऑर्डर्स आए कि मैं फ्रंट पर जाऊं। देश को मेरी जरूरत है, लेकिन तू मुझसे वादा कर अमर कि तू ये शादी जरूर करेगा। लेकिन आनंद, लेकिन तेरे बगैर तू ये शादी जरूर करेगा अमर। तू ये शादी जरूर करेगा, तुझे मेरी कसम। हाँ। शनि राहु केतु। हाँ भूसी, आज कोई त्योहार है क्या रे? लगता है संकट। आज दीपावली है, दीपावली। नहीं संकट नहीं, मुझे तो लगता है आज होली है, होली। होली? ए शनि, होली के रोज हम क्या करते हैं रे? चलाते हैं गोली। सुभाष नगर के शहजादों, ये रामदादा संकट है संकट। जो पुलिस की बातों में भटका, समझ लो संकट के फांसी में लटका। अरे ये कौन हो सकता है यार? अरे ज़ालिमो, अरे बेरहमो, आज के दिन तो कुछ रहम करो यार। लेकिन कौन हो सकता है? ठहरो मैं देख कर आता हूं। ये कौन हो सकता है इतनी रात को? अरे हाँ आ रहा हूं यार। यस कम इन। सर हेडक्वार्टर साहब के लिए ऑर्डर है। हेडक्वार्टर्स? यू कैन गो। क्या बात है अमर? कौन था? हेडक्वार्टर से आदमी आया था, लड़ाई छिड़ गई है। सरिता, बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। मुझे कल सुबह तक हेडक्वार्टर्स पहुंच जाना चाहिए। सरिता, आज की रात को क्या कहें? हमारी पहली मिलन की रात, क्या हमारी जुदाई का पैगाम लाने वाली रात। जान, जान, रो नहीं, रो मत। तुम्हें तो मुझे हंस के विदा करना चाहिए। हमारी इस रात का मिलन ऐसा होगा जिसकी हल्की सी याद भी हमारी जुदाई की लंबी रातों को रंगीन कर देगी। हाँ, अमर, भगवान करे आज की रात कभी खत्म ना हो।
तुम फिक्र क्यों करती हो चांद? आई विल कम बैक, आई विल, यस। मेरी उम्र से भी
लंबी हो जाए डाकिया डाक लाया खुशी का शास्त्रीय गायन चालू है। रहीम बा के नाम आया। क्यों सर, किसी का इंतजार हो रहा है क्या? हाँ भाई, डाक का इंतजार कर रहा हूँ पर डाकिया नहीं आया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक बात बताता हूँ, किसी को बोलना नहीं। नहीं। ऊपर से खबर आई है कि मेरा ट्रांसफर होने वाला है। बस ऑर्डर की देरी है। इधर ऑर्डर आया और फिर मैं यहाँ थोड़ा ही पड़ा रहूंगा, अपने गांव चला जाऊंगा, अपने बीवी बच्चों के पास। एक्सीलेंट वाइफ, 2 डार्लिंग डार्लिंग किड्स। गाँव हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। शराब क्यों पीते हैं? शराब अच्छी चीज नहीं है। साला, तुम अपन को मत सिखाओ क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये शराब तो हमारी जिंदगी है। इतनी शराब पिएंगे तो मर जाएंगे आप। अरे अपन नहीं भी पिएगा तो मर जाएगा। लगता है इस शराब के पीछे कोई राज है। तुम अगर हमारा राज सुनेगा ना, तुम अगर असलियत सुनेगा तो तुम भी पीना शुरू कर देगा। कहते हैं प्यार जिसको, कहते हैं प्यार जिसको, वो किस बला का नाम है। हमने तो सुना है कि ये, हमने तो सुना है कि ये बेकाम है, बदनाम है। कहते हैं प्यार जिसको, वो किस बला का नाम है। हमने तो सुना है कि ये, हमने तो सुना है कि ये बेकाम है, बदनाम है। कहते हैं प्यार जिसको। अभी जवान गारे हैं और जवान, अभी जवान गारे हैं और जवान। क्यों एक गुल के जाने से, क्यों एक गुल के जाने से उदास यूं गुलफाम है। हमने तो सुना है कि ये, हमने तो सुना है कि ये बेकाम है, बदनाम है। कहते हैं प्यार जिसको। कैसे कहूँ मैं अपने ही यारों को बेवफा,
अपनी ही नादानी का। अपनी ही नादानी का बस यही अंजाम है। हमने तो सुना है कि ये, हमने तो सुना है कि ये बेकाम है, बदनाम है। कहते हैं प्यार जिसको, पाई जिन्होंने जीते जी मोहब्बत की मंजिलें, पाई जिन्होंने जीते जी मोहब्बत की मंजिलें। हाँ, अपनी तरफ से उनको अपनी तरफ से उनको ये गजल इनाम है। हमने तो सुना है कि ये, हमने तो सुना है कि ये बेकाम है, बदनाम है। कहते हैं प्यार जिसको, वो किस बला का नाम है। हमने तो सुना है कि ये, हमने तो सुना है कि ये बेकाम है, बदनाम है। कहते हैं प्यार जिसको, कहते हैं प्यार जिसको, कहते हैं प्यार जिसको। और जो केवल एक ही रिश्ता होता है और वो है उसकी भारत माता। कैप्टन अमर मेहरा रिपोर्टिंग सर। कैप्टन आनंद खन्ना यहाँ। जाने जिगर। और कैसा है तू मेरी जान? मैं तो अच्छा हूँ, तो आप भी यहाँ आ गए? हाँ कैप्टन, कल रात मुझे भी ऑर्डर मिल गया और मैं भी यहाँ। लवली, आओ मिला तो मैं अपने बटालियन से। डेफिनेटली। लेफ्टिनेंट जॉन पिंटो। हाय कैप्टन अमर मेहरा। लेफ्टिनेंट अब्दुल रहीम। कैप्टन अमर मेहरा। आफ्टर यू। सेकंड लेफ्टिनेंट जाफर खान। हाय सर। सर सुनील पांडे। हाय अमरजीत। हेलो सर अयूब खान। हेलो सेकंड लेफ्टिनेंट नीलेश वसानी। हेलो वीव गॉट अ वंडरफुल टीम। विजय सोल्जर्स हैं। कैप्टन मजीद। नहीं सर। डाक लाया डाकिया डाक। अरे रुक रुक रुक, हुजूर डाकिया साहब। हुजूर मेरी कोई चिट्ठी है? हाँ है सर। आहा, बड़ा तरसाया जालिम, बड़ा तरसाया तूने। सर आपकी आंखों में आंसू? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मैन, ये फौजी के आंसू हैं, फौजी के खुशी के आंसू हैं। लेकिन आप लोगों को मैं अभी छोड़ के जा रहा हूं। मेरा ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर ट्रांसफर वॉर के बाद होगी मैन। अरे मुझे बीवी बच्चे बहुत याद आ रहे हैं यार, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यस यस। हेलो हेलो मासूमा, हाउ आर यू? आदाब हुजूर, कैसी हैं आप? अरे मुन्ना लोग कैसे हैं? बहुत याद आती है मेरी। अरे अभी मैं तुम लोगों को बहुत याद करता हूँ। यस यस, आ जाऊंगा ना भाई, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम,
अपनी राम राम अपनी राम राम राम। जाफर, मैंने आज दिन तक ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, आज तुमको बताता हूँ। हमारी भी कभी शादी हुई थी। हम अपनी वाइफ मिसेस पिंटो को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। और हमारा एक दोस्त था रॉबर्ट, हम उसको भी बहुत प्यार करता था। साला उन दोनों के लिए हम अपनी जान तक देने को तैयार था। फिर हमारी एक नन्ही मुन्नी बच्ची आई। हम चारों एक फैमिली के माफक रहता था। फिर एक दिन अचानक बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग के ऑर्डर्स आ गए। 2 साल की ड्यूटी करने के बाद जब मैं अपने गांव लौटा तो मेरी वाइफ मेरे दोस्त रॉबर्ट के साथ रफू चक्कर हो चुकी थी और डाल दिया था मेरी बच्ची को किसी यतीम खाने में। हमने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। जाफर, हम फौजी लोग देश की माँ बहनों की रक्षा करने के लिए रेगिस्तान की तपती हुई धूप, कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड और असम की मूसलाधार बारिश का सामना करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी माँ, हमारी बहनें ये सब महफूज रहे। और ये हरामजादे हमारी माँ बहनों के साथ अय्याशी करते हैं, हमारे ही जज्बातों के साथ खेलते हैं। जाफर, इस शराब को तो कभी मैं पहचानता भी नहीं था, लेकिन अब सिर्फ इसका सहारा है। देख जाफर, तू मेरा दोस्त है ना, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है तुझसे, जब में गोली लगने से अगर मैं मर भी जाऊं ना, तो मरने से पहले मेरे मुंह में 2 घूंट शराब जरूर डाल देना, ताकि मैं चैन से मर सकूं। क्या बात है अमर, बड़ी गंभीरता से युद्ध की तैयारी कर रहे हो? हाँ यार, क्योंकि दुश्मन काफी चालाक और धूर्त है। लगता है अब वो दिन आ गया। कल हम दोनों को बिछड़ना होगा मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, लेकिन अमर, जीत हमारी ही होगी। आनंद, एक बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर इस जंग में मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद सरिता को तुम संभाल लेना। तुम तो सरिता को बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुम दोनों ने एक साथ बचपन गुजारा है। शायद उतना करीब से तो मैं भी नहीं जानता। सरिता को तुम संभाल लेना आनंद, सरिता को तुम संभाल लेना। तुम्हें कुछ नहीं होगा अमर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जवानों, जिस तरह चौकी नंबर 5 को हमने जीत लिया, चौकी नंबर 4 को जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है और होशियार भी। इस बटालियन की 2 टुकड़ियां की जाएंगी। टुकड़ी नंबर 1 के इंचार्ज कैप्टन अमर, और टुकड़ी नंबर 2 के कैप्टन आनंद। लड़ाई झगड़े फिर एक हो जाओ, तन्ने सभी के एक लहू है, कितना समझाओ। ये लहलहाती खेतियाँ, ये रंग बिरंगी वादियाँ, ये नील गगन पे लाली माँ, ये पर्वतों की चोटियाँ, ढोल ताशे शहनाइयों से गूंजे सारा ये जहाँ। इन वीरों के बलिदानों से भारत देश है महान। ये धरती है बलवानों की, शहीदों और किसानों की। ये धरती है बलवानों की, शहीदों और किसानों की। चाहत से जिंदगी में तुम जीना सीख लो, चाहत ही जिंदगी है, ये आबाद करती है। जिन्होंने लहराया हिमालय पे तिरंगा, उन वीरों पे ये जमीन
नाज करती है। भारत की सरजमी पे मिटे हैं जो नौजवान। क्या बात? तुम रो क्यों रहे? सर मुझे बहुत डर लग रहा सर। डर? बहुत डर लग रहा। मैं मरना नहीं चाहता सर, मैं जीना चाहता हूँ। अपने लिए नहीं सर, बल्कि अपने अंधे मुड़े माँ बाप के लिए। तो फौज में भर्ती क्यों है? सर ग्रेजुएशन के बाद मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। बेकारी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था सर, और मुझे अपने अंधे बूढ़े माँ बाप को पालना भी तो था। नीलेश, तुम एक फौजी हो और फौजी बहादुर होते हैं, बुज़दिल नहीं। बहादुर सिंह, तुम बुज़दिल हो, तुम बुज़दिल हो, तुम बुज़दिल हो। हाँ, 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 मुझे नफरत है इस्लाम से। एक तो फौजी, उस पर नाम बहादुर, फौजी बहादुर। कैसा अजीब मजाक किया है किस्मत ने मेरे साथ, मुझे आज भी याद है वो रात। हाँ? अरे कोई है? कहां कहां ड्रम छोड़ के चले जाते हैं। तारा मैडम, पहचान आप उनको? मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? अबे कौन हो तुम? ओए तारा मैडम, आज तू अपन को जिस हालत में देख रही है ना, उसकी जिम्मेदार तू है, तू। बको मत। मैं तुम्हारे कॉलेज की प्रोफेसर थी और तुम लोगों की निगाह मेरे जिस्म पर थी। उस शाम को भी कॉलेज की लाइब्रेरी में मुझे अकेला पाकर तुम लोगों ने मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की, और उस बदहवासी में तुम लोग ये भी भूल गए कि मैं तुम्हारे कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, और प्रोफेसर एक माँ की जगह पे होती है। इसीलिए मैंने तुम लोगों की शिकायत प्रिंसिपल से करके तुम्हें कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट करवा दिया था। उस दिन तो बदहवासी में हमने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, लेकिन आज तुम्हारे माथे पर वो बदनुमा दाग लगाऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं धो पाओगी। भाई लगता है पुलिस की जीप आ रही है। तो तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ये ड्रम रम हटाओ और इस कमीने को झाड़ियों के पीछे ले जाओ। ये क्या कर रहे हो? जाता ही और तू भी सुन, अगर तूने अपना मुंह खोला तो तेरे सुहाग का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये औरत कौन है? साहब ये मेरी बीवी है, आज ही हमारी शादी हुई है। सुहागरात मनाने जा रहा था कि गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। ठीक है ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं, चलो। स्टार्ट।
बचाएगा तुझे। ये देख रहा है ना, देख, अरे कमीने अपनी माँ का दूध पीते वक्त उसकी छाती नहीं देखी। औरत एक गंदी नहीं होती, वेश्या नहीं होती, माँ होती है, माँ। और तूने इस छाती को हवस भरी निगाह से देखा है। जिस माँ का तूने दूध पिया है, इसे अगर उसी नजरों से देखा होता तो आज तुझे तेरी माँ की छाती याद आती। कमीने मेरी बीवी को मैं साबित करके दिखाऊंगा वो देशद्रोही गद्दार जो हमारी मां बहनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं उन्हें अरे कुरिया मैं कहता हूं छोड़ दो इसे, वरना मैं सबको साथ में लेके मरूंगा। सर अब जाइए सर, मुझे डर नहीं लगता। नहीं नीलेश, तुम्हें जिंदा रहना, ना सिर्फ अपने बूढ़े माँ बाप के लिए बल्कि देश के लिए। तुम्हें बहुत बड़े बड़े कारनामे करने। जाओ, चले जाओ। सर मैं नहीं जाऊंगा। चले जाओ। नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा। चले जाओ, ये मेरा ऑर्डर। ओबेट, जाओ। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं बहादुर सिंह हूँ। बहादुर सिंह, जय बजरंगबली। सर मेरे दिल से हमेशा हमेशा के लिए डर मिट गया सर। अब मैं सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं, अपने देश के लिए जीऊंगा और देश के लिए मरूंगा। नहीं जाफर, मेरी जिंदगी पीछे रह गई है, उसे छोड़कर मैं नहीं आ सकता। जल्दी आइए सर, नहीं तो गोली लग जाएगी। कुछ नहीं होता यार, यूं गया और यूं आया। I kill you! सर
आपने क्या किया सर? ये आपने क्या किया? कुछ नहीं मेरे यार, कुछ नहीं। आज बेवफाई के सारे नाते तोड़कर मैं जा रहा हूँ। सर, तू याद है मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा था तुझसे? मरने से पहले 2 बूंद शराब के जरूर डाल देना मेरे मुंह में। ओह गॉड। माता की जय। भारत माता की। भारत माता का झंडा है, भारत माता की शान है। तिरंगा यूं ही लहराता रहे आसमान में, जहां भी हम दे देंगे अहले वतन की शान में। ससुर झंडे को हाथ लगाया, झंडे को हाथ लगाता है। तुम लोग साला इस झंडे को गिराने की कोशिश में लगे हो, क्यों रे? मासूमा, मैंने अपने सारे वायदे पूरे कर दिए मासूमा। मैंने हिंदुस्तान की शान का पट्टा नहीं लगने दिया मासूमा। मेरे बच्चे लोग को बोल देना। हाँ, आ गया मासूमा। आपको तो गोलियां लगी हैं। चलिए सर, मैं आपको लेके चलता हूँ। यार, वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनके सीने से तिरंगा मरते वक्त लगता है। देख, मेरे देश का तिरंगा का सर सदा ऊंचा रहेगा। मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आ गया रे। ट्रांसफर ऑर्डर? हाँ, ट्रांसफर तो बहुत पहले की हो चुकी है। ऑर्डर तो उसी रोज आ गया था जब मुझे पता चला था कि मुझे ब्लड कैंसर है। अब देख, नई जगह का चार्ज लेने जा रहा हूँ, बिल्कुल नई जगह का। सर, वो टेलीफोन और भाभी, बच्चे। मासूमा, मेरा छोटा नवाब, शहजाद, मेरे को सब छोड़ के चले गए थे। वो तो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। टेलीफोन तो एक दिल को दिलासा देने का एक बाल आया। अमित, सर, रो मत मेरे यार, रो मत। नो प्रॉब्लम या अली। सर, तुम तो जाते अपने गाँव, तुमको राम राम राम, तुमको राम राम राम। Sergeant, the message, please. Hello. Give it to her, Captain Anand. Hello, one moment, please. Captain Anand, your message. अमर Captain Anand, yeah. Yes. What? उसकी जान खतरे में। Oh no, अमर की जान खतरे में। मैं आ रहा हूँ। Over and out.
अमर, रुक जाओ अमर। क्या माँ, तुम रो रही हो? रोक लेना आंसू को। माँ, माँ, तुम एक फौजी की बीवी हो, एक फौजी की माँ हो, और तुम्हें तो नाज होना चाहिए कि भारत माता की रक्षा के लिए मैंने अपनी टांग गंवाई है। शायद अभिमन्यु की तरह मैंने भी तुम्हारी कोख में ही बलिदान देना सीखा है माँ। मैं तो बड़ा बदकिस्मत हूँ माँ, बड़ा बदकिस्मत हूँ कि मैंने तो सिर्फ अपनी टांग गंवाई है। खुशकिस्मत होते हैं वो जो देश के लिए अपनी जान दे देते माँ, अपनी जान दे देते। इस सरजमी पे मिटे हैं जो नौजवान, उन शहीदों को ये जमीन याद करती है, जिन्होंने लहराया हिमालय पे तिरंगा। उन वीरों पे ये जमीन नाज करती है, भारत की सरजमी पे। सर, तुम लोग चुप क्यों हो गए? गाते क्यों नहीं? गाओ, मैंने कहा गाओ। अब समझा तुम लोग क्यों नहीं गा रहे हो। क्योंकि मैं लंगड़ा हो गया हूं ना, मैं अपाहिज हो गया हूं ना। तुम लोग मुझ पर तरस खा रहे हो, लेकिन मैं लंगड़ा नहीं हूं, मैं अपाहिज नहीं हूं। सुना तुमने? मैं अपाहिज नहीं हूं। मैंने अपनी टांग भारत माता के लिए गंवाई है। मैंने अपनी टांग भारत माता को अर्पित की है। मैं आज भी कैप्टन आनंद हूं। कैप्टन आनंद, बच्चों वो गीत गाओ, गाओ, गाओ ना। आनंद, आनंद? जनाब, मुझे सरिता कहते हैं और एक जमाने में हम दोनों दोस्त थे। फ्रंट से आकर तुम्हें पूरे 8 दिन हो चुके हैं। मिलने की बात तो दूर, फोन तक नहीं किया। क्यों? कुछ मजबूरी थी। ऐसे क्या मजबूरी थी? सच तो ये है सरिता कि मैं सच बोल नहीं सकूंगा, और शायद तुम वो सच
सुन नहीं सकोगी। सुनो आनंद, मैं सच और झूठ कुछ नहीं जानती। तुम मुझे मिलने अभी आ रहे हो और इसी वक्त। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं वहां आकर तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी, समझे? प्लीज आनंद, फौरन चले आओ। तुम्हें मेरी कसम, आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय। यस, कौन है आप? तुम मेरी टांग तोड़ना चाहती थी ना सरिता? देखो मैं आ गया हूं सरिता, मैं आ गया हूं सरिता। सब कुछ खत्म हो गया सरिता, सब कुछ। मैं जानता था कि तुम वो हकीकत सुन नहीं सकोगी और मैं वो हकीकत सुना नहीं सकूंगा। विराम के बारे में एक निवेदन। नमस्कार। अभी अभी एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि युद्ध विराम के पश्चात हमारे 20 अफसर जिस विमान से लौट रहे थे वह विमान किसी कारणवश दुर्घटना का शिकार हो गया है। उसमें शहीद हुए अफसरों के नाम इस प्रकार हैं: कैप्टन आर.के. सोंधी, कैप्टन अमर मेहरा। नहीं नहीं, क्या हो गया बेटी? सरिता, हाँ सरिता, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा बेटी। क्या हो गया बेटी? नहीं, अमर नहीं मर सकता। अमर मुझे छोड़ के जा नहीं सकता। अमर जिंदा है, अमर मर नहीं सकता, अमर मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता? अरे जब तुम्हें तुम्हारा साया छोड़ के जा सकता है, तुम्हारे बचपन का प्यार सरिता ठुकरा सकती है। तुम्हारी टांग, तुम तो बहुत बड़े जादूगर थे ना। वो टांग तुम्हें छोड़ के जा सकती है, वो अमर तुम्हें छोड़ के क्यों नहीं जा सकता? नादान, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम अपाहिज हो, तुम अपशुगनी हो, तुम तो जिंदगी पर एक बदनुमा दाग हो, तुम दाग हो, तुम एक जिंदगी पर बदनुमा दाग हो। सब्र करो अमर की मां, सब्र करो। रोको इन आंसुओं को, रोने से क्या होगा? तुम तो एक औरत हो, रो भी सकती हो, पर मेरी तरफ देखो। मैं हूं एक टूटा हुआ बाप, एक ऐसा मर्द जो चाहकर भी नहीं रो सकता। काश मैं सिर्फ एक औरत होती तो सह भी लेती, मगर बदकिस्मती से मैं एक बेटे की माँ हूँ। माँ, एक लौता बेटा, मेरा एक लौता बेटा अमर। कैसे रोकूं इन आंसुओं को, कैसे रोकूं? नहीं मीना, नहीं।
टीना, तुम्हें इन आंसुओं को रोकना ही पड़ेगा, इन आंसुओं को रोकना ही पड़ेगा टीना। अगर तुम्हारी तरह भारत माता के शहीद जवानों की माएं रोने लगी तो एक दिन भारत माँ भी उनके आंसुओं के सैलाब में बह जाएगी। जीवन नहीं रहा, दिल तड़पता तो है लेकिन धड़क नहीं रहा। डॉक्टर, सरिता को मेरे यहाँ भेजकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान तो तुमने मुझ पर किया है दोस्त। सरिता को अपने यहां बुलाकर मेरे घर में उसे हर चीज में अमर दिखाई देता है। उसे याद कर करके हर वक्त रोती रहती है। हाँ भाई साहब, मैं भी यही सोचती हूँ कि सरिता को आपके यहाँ न रखकर अपने यहाँ बुला ले हमेशा के लिए। हाँ यार, देखो अगर हम सब मिलकर सरिता और आनंद की शादी करा दें तो हो सकता है वो इस हादसे को भूल जाए। मुझे क्या एतराज हो सकता है? सरिता सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, बेटी के समान है। और भला कौन बाप अपनी बेटी की भलाई और खुशी नहीं चाहेगा? हाँ भैया, वैसे वो दोनों बचपन से अच्छे दोस्त भी रहे हैं। हाँ, आनंद तो सरिता को बचपन से ही चाहता था, लेकिन अमर के प्यार के खातिर उसने अपने प्यार को जाहिर नहीं होने दिया। भाई, मैंने तो सरिता को डॉक्टर के हवाले कर दिया है। अब इसका फैसला तो इन दोनों के हाथ में है। बाकी जहां तक मैं समझता हूं, उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वाह आनंद, वाह। जैसा कि तुम्हारा नाम है आनंद, आनंद का मतलब है खुशी। अरे अमर की चिता अभी तक ठंडी भी नहीं हुई और तुमने खुशियां मनाना शुरू कर दिया। अपने माँ और बाप के द्वारा मुझे शादी का पैगाम भेज दिया। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मगर सरिता, तुम मेरी बात तो सुनो। बात तो मुझे अब समझ में आई। तुम नीच हो, कमीने हो, स्वार्थी हो। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं रहा कि अमर तुम्हारा बचपन का दोस्त था, भाई था? अब मैं समझी, अमर मरा नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए तुमने उसे मार डाला। हाँ हाँ, तुमने मार डाला। और ये भी समझ लो, तुम्हारे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी नहीं। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम हमारी बहू ही नहीं, बेटी भी हो। तुम्हारा इस तरह घुट घुट के मरना अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा, हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी शादी आनंद से कर दें। आनंद खुद नहीं चाहता कि तुम्हारी और उसकी शादी हो। वो स्वार्थी नहीं है बेटे, बल्कि वो तुम्हें बचपन से चाहता है। लेकिन आज तक ये बात उसने किसी से नहीं की। उसने तो तुम्हारे और अमर के प्यार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी। ये बात मुझे खन्ना ने बताई बेटे। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हमारे अमर को बचाने के लिए आनंद ने अपनी टांग गंवाई। बेटे, अब ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं।
सरिता, सरिता रुक जाओ सरिता। देखो तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, मेरी बात सुनो सरिता, सरिता, सरिता। सर आप जफर तुम मुझे जिंदा देखकर हैरान हो गए ना? हाँ सर, मगर वो खबर? हाँ, वो खबर सही थी जफर। उस प्लेन क्रैश में मेरे सारे साथी मारे गए, मैं तो बच गया। जब मुझे होश आया तो अपने आप को टेररिस्टों के कब्जे में पाया और अमर दुनिया के लिए मर गया। जफर तुम्हारा ये हाथ? सर आप जल्द से जल्द नूरबाग पहुंचिए सर, वरना गजब हो जाएगा सर। नूरबाग? हाँ सर, कल आनंद और सरिता की शादी होने वाली है। आनंद और सरिता की शादी? जाइए सर, जल्दी जाइए, उस शादी को रोक लीजिए। नहीं जफर, नहीं। उस आनंद ने मेरे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। मेरे लिए उसने अपना प्यार तक त्याग दिया। मुझे बचाने के लिए उसने अपनी टांग तक गंवाई है। मगर सर, इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकता। मगर सर। जफर जी, मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं। बसी बसी क्यों पास मारता रे? तुम हिंदुस्तान कब आया? वो रैश के नमर हमारी कैद में था, हमारे डन को तबाह करके हिंदुस्तान भाग आया। अपने साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट मैप और वो कागजात लेकर के भागा है जिसमें हमारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। बसी संकट संकट बता, फट फट। आनंद, आनंद, बेटा आनंद, हाँ? ये जयपुर से तेरे लिए नकली टांग आ गई है। माँ, बचपन में जब मैं चलना सीखा था ना, तो इन्हीं हाथों के सहारे चलना सीखा था ना माँ। तुम लोगों को इन पैरों पे बहुत नाज था ना माँ। फुटबॉल के मैदान में मुझे जादूगर कहते थे, और जंग के मैदान में न जाने इन पैरों से मैंने कितने कारनामे दिखाए। मगर आज मैं अपाहिज हो गया हूं मां। मैं बोझ बन गया तुम लोगों पर, बोझ बन गया हूं मां। देख मां, मेरे चलने के लिए एक नकली सहारा आ गया है मां।
एक नकली सहारा आ गया। कभी हंसता हंसाता समय, कभी रोता रुलाता समय, कभी हंसता हंसाता समय, कभी रोता रुलाता समय। एक वो भी था अपना समय, जो बना आज सपना समय। कभी जीवन का था जो उजाला, क्यों अंधेरा हुआ वो समय। कभी जीवन का था जो उजाला, क्यों अंधेरा हुआ वो समय। रुका बन के जुदाई कभी मिलता मिलाता समय, कभी हंसता हंसाता समय, कभी रोता रुलाता समय। एक वो भी था अपना समय, जो बना आज सपना समय। कभी हंसता हंसाता समय, कभी रोता रुलाता समय। एक वो भी था अपना समय, जो बना आज सपना समय। अब धुआं ही धुआं रह गया है, कल था महलों का सूरज समय। अब धुआं ही धुआं रह गया है, कल था महलों का सूरज समय। पंख फैला के उड़ता गगन में, आज दलदल में डूबा समय। कभी हंसता हंसाता समय, कभी रोता रुलाता समय। एक वो भी था अपना समय, जो बना आज सपना समय। कभी हंसता हंसाता समय, कभी रोता रुलाता समय। कभी रोता रुलाता समय, कभी रोता रुलाता समय।
अरे मर गया, भाई का लाइक नहीं, चले नहीं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा संकट, हरामजादे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, हट। अरे हट। रुक जा संकट, कमीने, तूने हर दशहरे के त्योहार पर लोगों को लाशों के तोहफे दिए। आज भी दशहरा है रावण, मैं तुझे वो तोहफा दूंगा जो रावण को जलाकर ही तोहफा दे। अमर, ले इस कुत्ते को। रुक जा कमीने, कहीं दे रावण। हरामजादे! ये क्या हो गया? मेरे यार, ये क्या हो गया? आनंद, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर। क्या किया आनंद? ये तूने क्या किया रे? मैंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। मत रो माँ, मत रो। सरिता, सरिता हमेशा से तुम्हारी है, तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। अमर, आनंद का नाम खुशी है ना? आज मेरे दोस्त, तुमने मुझे पाप करने से बचाकर इस खुशी को बदनाम होने से बचा लिया। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मेरे दोस्त। सरिता, सरिता, मैं खुशी अमर को दिए जा रहा हूँ। I will come back. आनंद, 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 कुछ मेरे दोस्त,
कभी रोता रुलाता समय, कभी रोता रुलाता समय, कभी रोता रुलाता समय, कभी रोता रुलाता समय, कभी रोता रुलाता समय।